जो बाकी जो देश है जो मतलब अपने मून लैंडिंग के लिए बाकी जो स्पेस एजेंसियां हैं वो अब हमारे जो ये इसरो है उनसे जाहिर सी बात है कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उनको भी तो विकास करना है, वक्त के साथ उनको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जमाना बदलते जा रहा है, हर कोई डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जिस हिसाब से देखा जाए हर कोई अपने आप को आगे एक दूसरे से बढ़ाना चाहता है, तो उस चीज़ को देखा जाए अब बाहर के देशों से लोग कांटेक्ट करेंगे और इस चीज़ को लेके जो जाहिर सी बात है डॉलर आएगा तो यहाँ का इंडिया का विकास तो होना ही होना है। 100 करोड़ 615 करोड़ वैसे पूरा आंका जा रहा है कि 615 करोड़ में भारत चांद पे पहुँच गया। आपने वो कहावत सुनी होगी, मोदी जी ने अपने उसमें कहा था कि पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे बेटा चंदा मामा दूर के, लेकिन अब आने वाले कल में वो दिन आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं, जब हम बोलेंगे बेटा चंदा मामा टूर के चंदा मामा टूर के, तो फिर कोई ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं बोलता रहा हूँ अब फाइनली जो ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, इसकी क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, राहुल गांधी जी को या श्री नरेंद्र मोदी जी को? सबसे पहला क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ इसरो को। इसरो को देना चाहता हूँ सबसे पहला क्रेडिट इसरो के A to Z साइंटिस्ट जितने भी हैं सबकी तारीफ़ है, दिल से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सबके लिए तारीफ़ है। और दूसरा क्रेडिट देखा जाए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्रेडिट हमारी भारत सरकार को भी जाता है। चलिए और दीपक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चंद्रयान 3 जो है ये सॉफ्ट तरीके से लैंड हुई है चंद्रमा पे, और विश्व में हम चौथे स्थान पे आए हैं, विश्व में चौथे स्थान पे आए हैं, और सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में साउथ पोल पे विश्व में हम पहले नंबर के हैं और भारत का नाम नंबर 1 पे आया है। भारत का नाम नंबर 1 पे आया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है और इसको लेके जनता के बीच तरह तरह की बातें चल रही है। इसी बीच हमारे साथ एक चर्चित चेहरे दीपक पांडे जी मौजूद हैं, और दीपक पांडे जी इस पे अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कुछ कहते हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे दीपक पांडे जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये लूनर जो पहले रसिया ने लॉन्च किया था, लूनर 25, लूनर तो 25 हाँ, तो उनका तो रास्ते में ही क्रैश हो गया। आखिर अभी जो अपना लॉन्च हुआ है ये क्या है आखिर, और कैसे इसने लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें हमारी जनता से आप बताइए। देखिए आजकल का जो डिजिटल ज़माना है, लोग सैटेलाइट के जरिए और लाइटिंग पावर के जरिए अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो हर देश अपने आप को आगे पहुंचाना चाहता है, उसी की दौड़ में भाग लिया था रसिया ने और भारत ने, दोनों ने। लूना 25 इन्होंने और हमारे यहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च करा गया था, लेकिन इसके बाद देखा जाए उनका आधे रास्ते में उनका क्रैश हो गया था। लेकिन हमारा चंद्रयान ये 3 था, इसकी 3 मुख्य कारण थे, और तीनों मुख्य कारण जो थे उस हर एक चीज़ में एकदम सक्सेस तरीके से लैंड करा है। पहली चीज़, अब तक चांद पे देखा जाए तो सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने सक्सेस हासिल कर रखी थी, एक रसिया हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, चौथे नंबर पे भारत का नाम भी आ गया है। और साउथ पोल में उतरने वाला, चांद पे हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट ये होता है, वैसे साउथ पोल में उतरने वाला विश्व का नंबर 1 भारत बन गया है। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे बड़ी हमारे सबके लिए खुशी की बात होती है कि हमारे भारत का नाम इतना आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है अब इस चीज़ को ये हमारा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, विकीपीडिया में, हर जगह इसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, भारत की छवि को और ज़्यादा बेहतर, जो हमको कमज़ोर आंकते हैं हमारे भारत देश को, जैसे चीन हो गया, भारत को कई बार ये 1962 के युद्ध के बाद भारत को कुछ समझता ही नहीं था। बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने हमारे को मुंह पे तो भले चाहे मित्र बताते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पिछड़े वर्ग का समझते हैं। उन सबको ईंट का जवाब पत्थर से हमारे ये इसरो के साइंटिस्टों ने दिया है, और ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जब ये चंद्रयान 2 हमारा ये विफल हो गया था, उसके बाद जो उनकी जो मेहनत है, तो सभी साइंटिस्टों का दिल से स्वागत है, उनके लिए तो हमें दिल से सम्मान है इस चीज़ के लिए, उन्होंने पूरे देश की शान बढ़ाई है। और दीपक जी एक चीज़, मैं सबसे पहला क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि ये चंद्रयान 3 है क्या, वो आप हमारी जनता को आसान शब्दों में बताएं। देखिए चंद्रयान 3 ये जो हमारा 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला हमारा इसके अंदर आ जाता है विक्रम लैंडर, दूसरा हमारा आ जाता है रोवर, तीसरा हमारा आ जाता है ये प्रोफेक्शनल मॉड्यूल। अब ये हमारा वर्क कैसे करता है, ये हमारा ये जो लैंडर है ये हमारा साउथ पोल पे उतरा, और सबसे पहली बात भारत के लिए ये सबसे बड़ा टास्क था सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का, क्योंकि ये चंद्रयान 2 भी देखा जाए जिस हिसाब से उसमें पिछली बार सॉफ्टवेयर का उसमें दिक्कत आ गया था, और सिग्नल ना मिलने के कारण जैसे कोई उल्का पिंड हमारे धरती की तरफ टकराता है, वैसे हमारा ये इसका
लैंडर चांद की सतह पे एकदम टकराया, जिस तरीके से कोई ध्रुव तारा या कुछ भी गिरता है तो उल्का पिंड जैसा तबाही होता है, ब्लास्ट होता है, उस तरीके से बिल्कुल हुआ था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब ये चैलेंज था देखा जाए सॉफ्ट लैंडिंग करने का, और ये विश्व का पहला हमारा सॉफ्ट लैंडिंग का बना है। अभी तक किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी है, और वो भी साउथ पोल जैसी जगह पे। तो सबसे बड़ा ये था। और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ के कण को वहाँ पे रासायनिक जो भी क्रिया होती है, जो भी कंपोनेंट वहाँ पे पाए जाते हैं, उन सबको सूक्ष्म पदार्थ से देखना और उन सबको ढंग से जांचना और आंकना, इस चीज़ को लेकर रोवर को वहाँ पे ये क्या नाम है विज्ञान रोवर जो भी कुछ है वहाँ पर उसको वो इस चीज़ की खोज करेगा, पानी की खोज करेगा, वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं है। लेकिन लैंडर के अंदर जो सबसे खास बात देखी गई है ना, वो वहाँ की भूमि पे उतरा तो है, लेकिन वहाँ की सतह को वो इस तरीके से भ्रमण करेगा कि उस पर अगर जैसे कुछ भी झटके होते हैं, कुछ भी होता है, इस चीज़ को वो महसूस करेगा। और अगर उसकी सतह पे ज़्यादा झटके आ रहे हैं, जैसे भूकंप के झटके हमारा देखा जाता है हर जगह, वहाँ की धरती अगर सबसे ज़्यादा हिलती गई तो ये हमारा लैंडर उस चीज़ को करेगा। और ये जो हमारा रोवर है ये क्या करेगा, वो लैंडर के 500 मीटर ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। 500 जहाँ पे हमारा जैसे सपोज अभी लैंडर हमारा यहाँ पे है, तो इसके 500 मीटर के दायरे में वो हमारा रोवर घूमेगा और वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के पानी को, वहाँ के कण को, वहाँ पे जो भी हमारा सोडियम ये सब कुछ भी चीज़ें पाई जाती है, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो वो हमारे यहाँ भारत की जो सैटेलाइट के द्वारा इस चीज़ का पता लग जाएगा। और जो ये प्रोफेक्शनल मॉड्यूल है, इसका क्या काम है, ये हमारा जो लैंडर है इसको पीछे से जैसे पुश करना हो गया, जैसे एक सपोर्ट चाहिए होता है ना किसी को, वो काम ये कर रहा है। जैसे उपग्रह की तरह भी अगर देखा जाए तो ये गोल गोल जैसे घूमता है, 100 किलोमीटर तक देखा जाए तो कम से कम, नहीं तो अभी ये 12 दिन तक ये चांद पे अपनी खोज करेगा, और जो चीज़ ये कलेक्शन कर पाएगा वो इसको इकट्ठा करेगा। 14 दिन दीपक जी। हाँ, यहाँ पे भारत के 14 दिन का वहाँ का एक दिन होता है, और वहाँ पे 12 दिन कम से कम ये वहाँ पे खोज करेगा, अपना इस चीज़ को देखेगा। और इसमें परफेक्शन मॉड्यूल है, वो पूरा इस चीज़ को देखा जाएगा, वो उसी के जरिए मतलब आगे की तरफ हमारा वो पुश होगा, और जहाँ जाएगा वहाँ पे हमारा बाकी का काम तो आगे विज्ञान ये हमारा रोवर है वो करेगा। तो एक चीज़ और दीपक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चंद्रयान 3 जो है ये सॉफ्ट तरीके से लैंड हुई है चंद्रमा पे, और विश्व में हम चौथे स्थान पे आए हैं। विश्व में चौथे स्थान पे आए हैं, और सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में साउथ पोल पे विश्व में हम पहले नंबर के हैं, और भारत का नाम नंबर 1 पे आया है। भारत का नाम नंबर 1 पे आया है। लेकिन अब इसको अगर काफ़ी लोगों को देखा जाए वो राजनीतिक मुद्दों से देख रहे हैं। कैसे राजनीतिक मुद्दों से देख रहे हैं, जैसे फिलहाल मैंने ट्वीट देखा था और इन्होंने भाषण में भी कहा है कि राहुल गांधी को तो निशाना, राहुल गांधी को निशाना। फिर दोबारा देखिए, जो सच है कि अगर कुछ गलत होता है तो मोदी कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो कांग्रेस कर रही है, वही बात है कि तो उन्होंने यही चीज़ उन्होंने कहा कि ये इसरो को स्थापित करने वाले हमारे नेहरू जी थे। पहली चीज़ मैं सच बता रहा हूँ, ये लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़े, मेरे को ये नहीं यकीन होता कि इनको ये नहीं पता कि इसको आखिर स्थापित किसने करा था। इसरो स्थापित हुआ था 1969 में, और चाचा जी की ये मौत, चाचा जी नहीं नेहरू जी की मौत हो गई थी 1964 में। तो ये क्रेडिट वहाँ देना बेकार है। हाँ, एक तौर पर अगर ये बोलते कि कांग्रेस को इसका क्रेडिट दिया जाए तब तो चलो समझ में आता है कि हाँ कांग्रेस ने इसको अपने ऊपर लिया है, बट नेहरू जी को इसका क्रेडिट दीपक जी एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो थी वो तो कांग्रेस काल में ही लॉन्च हुई थी ना। देखिए ये 2 तो वैसे नहीं, ये 2 अभी हमारा बीजेपी के अंडर में हुआ था, और जब ये हमारा विफल रहा था तो ये विपक्षी जितने हैं और बाकी बाहर के देशों ने दबा के मतलब भारत का प्रोपेगेंडा करा था, मजाक बनाया था, कार्टून बना के भगवे रंग का कार्टून बना के और मिसाइल को दिखाया गया था, और भारत का मतलब निंदा करने में पाकिस्तान बोले पटाखा फेंका, उनका पटाखा काम ही नहीं करा, तो कोई कमी नहीं छोड़े, निंदा सबने निंदा करा कि ये नहीं हुआ। और पूरा का पूरा क्रेडिट ये चंद्रयान 2 का मोदी जी के ऊपर थोप दिया गया था कि पूरा का पूरा ये जो हुआ है ये बीजेपी की सत्ता है, घूस करप्शन की वजह से, जाहिर सी बात है नहीं ये हो पाया अगर उसको देखा जाता ढंग से तो लेकिन ये अब लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 एकदम सक्सेस हो गया, लेकिन इसका क्रेडिट जिसको मिलना था उसको तो मिल गया, बट लेकिन कईयों ने क्रेडिट उनको भी छोड़ के अपने ऊपर ले लिया और दूसरी लाइन में जोड़ दिया कि इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दिल से हार्दिक बधाई हो। लेकिन ये गलत है। पहले सबसे पहली बधाई उन्हीं को होनी चाहिए क्योंकि मेहनत उन्हीं की लगी है।
इसरो के जो साइंटिस्ट, इसरो के जितने भी वैज्ञानिक है सभी ने मेहनत करी है। जाहिर सी बात है जब ये सेकंड हमारा ये विफल रहा था तो पूरे भारत के दिल पे ठेस पहुंची थी, क्योंकि जब सेकंड हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ, टाइमिंग भी उन्होंने ऐसा लिया था जिस हर कोई देख रहा था उस समय, और सच बता रहा हूँ हर भारत का दिल धक धक कर रहा था कि उस समय होगा क्या, और लास्ट में जब विफल रहा तो सबको दुखी हुई थी इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ को देखा जाए बहुत कम बजट में ये लूना 25 था, तो ये अच्छा, 1600। एक मिनट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जिस तरह से लोग बाग का तो कहना ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने पहला चंद्रयान लॉन्च किया उसमें भी काफ़ी खर्चे आए थे, दूसरा चंद्रयान लॉन्च हुआ उसमें भी काफ़ी खर्चे आए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक आंकड़ा, मतलब क्या खर्च क्या हुई थी जब चंद्रयान 3 जब उस पर लैंड किया गया सॉफ्ट तरीके से, तो पूरी एक्सपेंडिचर क्या रही उनकी? देखिए अगर इसका देखा जाए तो आदि पुरुष मूवी आई थी, आप सबने भी देखा था। बिल्कुल। आदि पुरुष के बजट से भी, और जो हॉलीवुड की स्पेस एजेंसियों को लेके जो मूवियाँ बनाती है, और ये जो लूना 25 लॉन्च हुआ है, इतनी चीज़ों से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इन सबसे कम बजट में हमारा ये चंद्रयान 3 एकदम सक्सेस हुआ है। कि देखा जाए ये लूना 25 1600 करोड़ रुपए का इसका बजट था, और उसके बावजूद भी ये नहीं सक्सेस हुआ। और अपनी जो ये 30 लॉन्च आदि पुरुष ये सब देखा जाए, इनका भी बजट मतलब काफ़ी ज़्यादा था। ये इसको चंद्रयान 615 करोड़ वैसे पूरा आका जा रहा है कि 615 करोड़ में भारत चांद पे पहुंच गया। आपने वो कहावत सुनी होगी, मोदी जी ने अपने उसमें कहा था कि पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे बेटा चंदा मामा दूर के, लेकिन अब आने वाले कल में वो दिन आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं, जब हम बोलेंगे बेटा चंदा मामा टूर के चंदा मामा टूर के, तो फिर कोई ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं बोलता रहा हूँ ये 6:04 पे होता है, लेकिन खुशी तो मेरे अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ, फूले नहीं समाया जा रहा कि हमारा भारत इतना सक्सेस कर रहा है। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ और, जिस तरह से मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है, मतलब राहुल जी को लेके नफरत की दुकान और मोदी जी को लेके मोहब्बत में राजनीतिक की बात नहीं है इधर। अच्छा खैर ये सब बातें तो हम इधर राजनीतिक की बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे वो बड़ी बड़ी चीज़ें, देखिए एक तो होता है, आप सच बता रहा हूँ, अगर देखोगे अभी G20 के द्वारा भी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 19 देश के राष्ट्रपति या जो भी मतलब G20 के जो प्रमुख है, जो मतलब हाँ जो ऊंचे पद के हैं, वो यहाँ पे भ्रमण करने आ रहे हैं, वो देखेंगे यहाँ पे। और इससे क्या होगा, जो भी हमारी आर्थिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेके इसके ऊपर सवाल जवाब करा जाएगा। पे तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। पांडे जी एक चीज़ और हमारा आपसे पूछना है कि जिस तरह से अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को लैंड किया गया है सॉफ्ट तरीके से, तो उससे हमारे भारतवासियों को, हमारे देशवासियों को मतलब किस तरह का फ़ायदा होगा और किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? ये चीज़ तो, ये सबसे पहले जो ख्याल आता है कि भारत के लिए ये क्या फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात देखिए, इंडिया के लोग फायदे के ज़्यादा देखते हैं। हाँ, फ़ायदा सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो फिर देखो, सबसे पहली बात, अगर आपकी इज्जत सलामत है तो अगर खाली पेट भी हो ना तो भी आप जी लोगे, लेकिन अगर आप भर पेट और आपकी इज्जत पे लांछन लग जाए ना तो आप नहीं जी सकते हकीकत। और जो भारत पहली चीज़ पहले नंबर पे आया, पूरे भारत का सीना A to Z, जितने भी हमारे 145 करोड़ देशवासी, सबका सीना गर्व से जो बोलते हैं कि हर कोई बोल सकता है कि भाई भारत भी किसी से आज के समय में कम नहीं है, जो अपने आप को महाशक्ति बोलती है, और उन सब से आगे जाए तो भारत आज के समय में किसी चीज़ से कम नहीं है। और एक और चीज़, अब होगा क्या, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग में ये हमारा एकदम अच्छे से सही तरीके से खड़ा उतरा है। अब जो बाकी जो देश है, जो मतलब अपने मून लैंडिंग के लिए बाकी जो स्पेस एजेंसियां हैं, वो अब हमारे जो ये इसरो है उनसे जाहिर सी बात है कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उनको भी तो विकास करना है, वक्त के साथ उनको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जमाना बदलते जा रहा है, हर कोई डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जिस हिसाब से देखा जाए, हर कोई अपने आप को आगे एक दूसरे से बढ़ाना चाहता है, तो उस चीज़ को देखा जाए अब बाहर के देशों से लोग कांटेक्ट करेंगे, और इस चीज़ को लेके जो जाहिर सी बात है डॉलर आएगा तो यहाँ का, इंडिया का विकास तो होना ही होना है। और हमारी भी स्पेस एजेंसी जो पहले 9 पॉइंट कुछ ये बिलियन कुछ उस पर थी, अब देखा जाए अब ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। डॉलर का रेट कम हो जाएगा। डॉलर का रेट कम होने का तो नहीं मैं बोल सकता, बट ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेके और हमारी इसरो को इससे बहुत बड़ी इससे उपाधि मिली है, बहुत बड़ी। और आम जनता की बात हम पूछ रहे हैं दीपक जी, आम जनता को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा इससे, आम जनता को क्या बेनिफिट है? आम जनता को देखा जाए, मैं पहली चीज़ बोल रहा हूँ, सम्मान से बड़ा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। और आर्थिक चीज़ें हमारी अच्छी होगी, हम आगे भी मजबूत होंगे। सबसे पहली चीज़,
हम बाकी देशों से देखा जाए, सुपर पावर इससे देखा जाए, हम सुपर पावर में भी हम सबसे आगे होंगे। देखा जाए हर कोई परमाणु परीक्षण करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जेब में अगर 10 हम खाना पीना खा रहे हैं तो हम ठीक है। कब बाहर के देश कब अटैक कर दे किसी का कोई पता नहीं है। देखा जाए तो परमाणु परीक्षण के लिए भी इससे भारत की बड़ी उपाधि है। परमाणु परीक्षण के लिए हमारे आत्म रक्षा के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है ये। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ और, ये चंद्रयान 3 जो चांद पे पहुंची है, हाँ। इसे पहुंचने में टोटल कितनी समय लग गई? टोटल इतना तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 14 तारीख या कुछ ऐसे इतना मुझे ध्यान नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन मतलब कुछ ऐसा समथिंग लगा है। लेकिन सुनने में तो आया था कि 40 लेकिन हाँ दिन का एक चीज़ इसको लिया जाएगा। एक और चीज़, अभी यहाँ से आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप कहाँ कहीं पे भी रहते हो उसका नहीं पता। अभी मैं सोनिया विहार रहता हूँ, सोनिया विहार से भी चांदनी चौक अगर मैं ओला भी बुक करता हूँ तो वो भी फिक्स टाइम पे मेरे को नहीं छोड़ेगी। उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं कि अगर उसने मेरे को फिक्स टाइम दे दिया कि वो मुझे इतने टाइम पे उतार देगी यहाँ पर। लेकिन ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो इसने टाइम दिया था, वैसे तो 6:06 का इसने दिया था, लेकिन उससे 2 मिनट पहले ही इस गति में उसने मतलब अपने इसको सक्सेसफुल लैंड किया है। हाँ, सक्सेसफुल लैंड करा, और वो भी सबसे बड़ी बात जो उसने टाइम दिया था कि इतना समय हमको लग जाएगा, ये बहुत बड़ी उपाधि। मैं बोलता रहा हूँ, इसको अगर देखा जाए हमारी तो नॉलेज भी इसके आगे कम पड़ जाएगी अगर देखा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये हमारा 3 विफल रहा था, नहीं सक्सेस हुए थे उसमें 2 और 1। हाँ, ये 2 और 1। उसके बाद देखा जाए ना, जिस हिसाब से इसरो के इन्होंने संघर्ष करा है, और सबसे पहली बात ये जो लूना 25 हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से 5 दशक बाद में इन्होंने 25 तो रास्ते में ही क्रैश कर गई, लेकिन इन्होंने 5 समझे नहीं, मैं इसका नाम मैंने क्यों लिया, 5 दशक बाद शायद इन्होंने ये प्रयास करी है। लेकिन वही देखा जाए चंद्रयान जो 2 है वो 4 साल भी अभी उसे नहीं हुआ था, और चंद्रयान 2 तभी ये 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। हाँ, और इसका जो मेन दिक्कत था उस समय देखा जाए काफ़ी खामियां हमने इस चीज़ में, हमने जो इसरो ने भी इस चीज़ को महसूस करा था। पहली चीज़ जब उनका सिग्नल रास्ते में क्रैश हुआ, देखा जाए जो भी सॉफ्टवेयर इशू बताया गया था, ग्लिच हो गया था उनका सैटेलाइट, जो भी चीज़ है उनकी, ये लैंडर से जो भी उनका सिग्नल क्रैश हुआ बीच में, इस चीज़ को सॉफ्टवेयर का वो देखा गया था। और इस बार पिछली बार जो हमारा गया था वो देखा जाए दीपक जी, एक चीज़ और, इसरो का कहना था कि कोई एक पार्ट जो है पहले से वहाँ मौजूद था जिसकी वजह से कुछ खर्चा हमारा कम पड़ा है, ये कौन सा पार्ट था? देखिए, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है क्या पार्ट था, बट हाँ मेरा ये चीज़ कहना है जो पहले उतारा गया था उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बदले देखा जाए इस बार परफेक्शन मॉड्यूल लगाया गया था, तो उसकी भी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई, उसका डिज़ाइन चेंज करा गया, काफ़ी चीज़ें मतलब जिस तरीके से देखा जाए चेंजिंग। कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो चेंजिंग लाइफ में ज़रूरी है, तो उन्होंने वही करा। उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, जैसे एक होता है कि नहीं ये हो गया, दुनिया की बातों पे अगर ध्यान देते, सबने जिस तरीके से बेइज्जती करी, अपने अंदर शर्म से कूट के मर जाते, ये नहीं, उन्होंने इस पे अपनी गलतियों को देखा कि कारण क्या था जिस चीज़ के चक्कर में हम विफल रहे, और उसी चीज़ के ऊपर काम करके इतनी बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल करी है। तो अब आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है इंडिया से बेरोजगारी और महंगाई ये सब सारे खत्म हो जाए? जाहिर सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर देश में हमारे पैसा आएगा तो हमारे देश में ही लगेगा, हमारे देश के काम में लगेगा। आज की सरकार वो नहीं है कि क्या नाम है, जो 1 रुपये डालती है तो 85 पैसा खपत हो जाती, 15 पैसे रह जाते, वो सरकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार सबके उसमें रहता, खाने पीने वाले सबके उसमें रहते हैं, लेकिन अगर सरकार ये चोर है, ये बहन की लड़ चोर है। लेकिन कम खा के अगर कोई अगर काम कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल आपसे मेरा और पूछा जाएगा। अब फाइनली जो ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, इसकी क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, राहुल गांधी जी को या श्री नरेंद्र मोदी जी को? सबसे पहला क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ इसरो को देना चाहता हूँ। सबसे पहला क्रेडिट इसरो के A to Z साइंटिस्ट जितने भी हैं सबकी तारीफ है, दिल से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सबके लिए तारीफ है। और दूसरा क्रेडिट देखा जाए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्रेडिट हमारी भारत सरकार को भी जाता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।